बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। Dear friends, today we are going to discuss a very important topic which is about the uses of used to। यूज़ टू के हम यूजेस देखेंगे कि कौन से इसके मुमकिना इस्तेमालात हो सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इनको यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इनकी मिस्टेक्स करते हैं। तो हम तमाम पॉसिबल सिचुएशंस देखेंगे, पॉसिबल जितने भी इसके यूजेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी आवर टॉपिक यूजेस ऑफ यूज टू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज़रा देखें ज़रा यूज़ टू। सबसे पहले हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। माजी में कोई हमारी आदत थी लेकिन अब वो हमारी आदत नहीं रही, पास्ट में थी और पास्ट में ही वो फिनिश हो गई। पास्ट की हैबिट पास्ट में ही ख़त्म हो गई तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़ टू। इसका पहला यूज़ है, देखें एग्ज़ाम्पल देखें। आई यूज़ टू प्ले सॉकर व्हेन आई वाज यंग। मैं फ़ुटबॉल खेला करता था जब मैं जवान था। तो देखें हैबिट थी, आदत थी फ़ुटबॉल खेलने की, कब थी? जब मैं जवान था और अब वो आदत नहीं रही। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे यूज़ टू जब हम पास्ट की किसी हैबिट को डिस्कस कर रहे हों। तो नेक्स्ट देखें इसका सेंटेंस है आलिया यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। आलिया सुबह कॉफ़ी पीने की आदी थी। अब देखें पास्ट, ये भी पास्ट की हैबिट है, वो रूटीन के साथ जो है वो कॉफ़ी पीती थी पास्ट में और वो आदत उसकी पास्ट में ही ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज्ड टू। तो आलिया यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। आलिया सुबह कॉफ़ी पीने की आदी थी। इसका मतलब है कॉफ़ी वो पीती थी लेकिन अब वो नहीं पीती, पास्ट में पीती थी और ये एक्शन पास्ट में ही ख़त्म हो गया। अब इसका देखिए दूसरा जो यूज़ है स्टेट्स और सिचुएशंस के लिए, जहाँ पे हम किसी हालत को या किसी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं वहाँ पे भी हम यूज़ टू को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखें अहमद यूज़ टू लिव इन अमेरिका। अहमद अमेरिका में रहा करता था। अब देखें ये अहमद अमेरिका में रहा करता था, ये आदत नहीं है, ये एक स्टेट है, स्टेट ऑफ, वहाँ पे वो रहता है, स्टेट ऑफ लिविंग है, वहाँ पे उसका क़याम है। तो रहता था, क़याम है नहीं, रहता था, माजी में वो अमेरिका में रहता था। लेकिन इसमें इसके बाद आगे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि अब वो कहाँ रहता है। यानी ही वॉज लिविंग इन अमेरिका, ही यूज टू लिव इन अमेरिका बट नाउ ही इज़ लिविंग इन इंग्लैंड। वो अमेरिका में रहा करता था लेकिन अब वो इंग्लैंड में रह रहा है। तो इस तरह से हम क्या इसको यूज़ करते हैं, यूज़ टू को हम स्टेट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहाँ पे हम स्टेट्स या सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। तो अहमद यूज़ टू लिव इन अमेरिका, अहमद अमेरिका में रहा करता था। अब आगे सेंटेंस को अगर मज़ीद अगर हम करें बट नाउ ही इज़ लिविंग इन इंग्लैंड, अब वो इंग्लैंड में रह रहा है। तो ये सिचुएशन या स्टेट्स को बयान करने के लिए दूसरा इसका यूज़ है कि हम यूज़ टू को इस्तेमाल करते हैं। अब देखें इसका तीसरा, इसका इसी की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द ऑफिस यूज़ टू बी टाइडी व्हेन अली वाज द मैनेजर। जब अली मैनेजर था तो ऑफिस बहुत साफ़ हुआ करता था। टाइडी मीन साफ़। तो जब अली मैनेजर था तो ऑफिस बहुत साफ़ हुआ करता था। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक सिचुएशन है, सिचुएशंस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिचुएशन और स्टेट्स के लिए हम यूज़ टू का जो दूसरा यूज़ है वो हम करते हैं सिचुएशंस और स्टेट्स के लिए। तो इसके देखें हम इनको नेगेटिव बना सकते हैं। इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि इनके नेगेटिव कैसे बनाने हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखिए नेगेटिव बनाना इसमें क्या है कि आई डिड नॉट, हम यूज़ क्या करेंगे इसमें? डिड नॉट। आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले सॉकर when I was young। तो देखें डिडंट,
आई डिडेंट यूज़ टू प्ले सॉकर व्हेन आई वाज यंग। तो जब मैं जवान था तो मैं सॉकर नहीं खेला करता था। सिर्फ डिडेंट हमने यूज़ करना है, जैसा कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते थे। और इसका आंसर हम पास्ट इंडेफिनिट में भी दे सकते हैं। हम इसका आंसर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में भी दे सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डिडेंट प्ले सॉकर व्हेन आई वाज यंग। तो जब मैं जवान था तो मैं सॉकर नहीं खेलता था। इस अंदाज से भी जवाब हो सकता है, लेकिन इसको यूज़ टू को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिडेंट यूज़ टू प्ले सॉकर व्हेन आई वाज यंग। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। इसका नेगेटिव बनाना है तो इसमें भी हम डिडेंट करेंगे यूज़। तो देखें, आलिया डिडेंट यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। ये भी इसी तरह से, आलिया डिडेंट यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। आलिया सुबह कॉफ़ी पीने की आदी नहीं थी। एक तो ये तरीका है इसका आंसर करने का, और दूसरा तरीका इसका हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको हम सिर्फ सिंपल पास्ट में कर दें। तो सिंपल पास्ट में कैसे होगा, आलिया डिडेंट ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। इस अंदाज से भी इसका जवाब जो है वो दुरुस्त होगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए ये सिंपल है, इसी अंदाज से हम डिडेंट यूज़ करके इसको नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे कि हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम सिचुएशन, स्टेट्स और सिचुएशंस में। देखिए, अहमद यूज़ टू लिव इन अमेरिका। अहमद अमेरिका में रहता था। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अहमद didn't use to live in America। अहमद डिडेंट यूज़ टू लिव इन अमेरिका। इस अंदाज से कर सकते हैं, या फिर इसका आप दूसरे तरीके से इस तरह से कर सकते हैं कि अहमद डिडेंट लिव इन अमेरिका। अहमद डिडेंट लिव इन अमेरिका, सिंपल पास्ट में भी इसको हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज़ टू को हम नेगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इसका देखें, द ऑफिस यूज़ टू बी टाइडी व्हेन अली वाज द मैनेजर। जब अली मैनेजर था तो ऑफिस बहुत साफ़ हुआ करता था। तो इसमें देखें, द ऑफिस डिड नॉट यूज़ टू बी the office was not used to be, the office was not used to be tidy when Ali was the manager। जब अली मैनेजर था तो ऑफिस टाइडी नहीं हुआ करता था। इस तरीके से हम इसको वाज नॉट लगा के नेगेटिव बना सकते हैं, ये सिचुएशन या स्टेट्स वाले सेंटेंसेस को। तो इनके क्वेश्चन देखें, इनको क्वेश्चन कैसे बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या करना है कि डिड को पहले यूज़ कर लेना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखें यहाँ पे डिड यू, अब आई की बजाय अब यू कर लें, यू सेंटेंस को जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो डिड यू यूज़ टू प्ले सॉकर व्हेन यू वर यंग। क्या आप सॉकर खेला करते थे जब आप जवान थे। या डिड आई यूज़ टू प्ले सॉकर व्हेन आई वाज यंग। इस तरह से हम डिड लगा के, शुरू में डिड लगाएंगे तो डिड लगा के यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से हम इसके नेगेटिव बना सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आगे हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से आलिया यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम डिड लगा देंगे, डिड आलिया यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। या इसको हम सिंपल पास्ट में कर देंगे तब भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आलिया हम कह सकते हैं डिड आलिया ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से भी हम इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। और जो स्टेट्स और सिचुएशंस वाले हैं इनमें भी हम डिड को यूज़ करेंगे। डिड अहमद यूज़ टू लिव इन अमेरिका,
या दूसरा तरीका इसका ये है कि डिड अहमद लिव इन अमेरिका। दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। इसी तरह द ऑफिस used to be tidy when Ali was the manager। तो ऑफिस was not used to be tidy when Ali was the manager। तो was को शुरू में लगा देंगे, was the office used to be tidy when Ali was the manager। तो इस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस भी बना सकते हैं और नेगेटिव्स भी बना सकते हैं। तो एक और सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है, वो प्रेजेंट हैबिट है। यूज़ टू का इस्तेमाल देखें, प्रेजेंट हैबिट के लिए हम कैसे करते हैं वो देखें ज़रा। फ़र्ज़ करें कि आपसे कोई कहता है कि क्लास में तो इतना ज़्यादा शोर है, आप किस तरह से क्लास को पढ़ा देते हैं, किस तरह से क्लास में बैठते हैं। तो आप कहते हैं कि मैं तो इसका आदी हो चुका हूँ। तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम यूज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड टू देखें, आप कहें क्या जवाब देंगे, आई एम यूज्ड टू इट, आई एम यूज्ड टू इट, मैं इसका आदी हो चुका हूँ। आई एम यूज्ड टू दिस नॉइज़, मैं इस शोर का आदी हो चुका हूँ। तो इस तरह की हम प्रेजेंट में हैबिट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं यूज़ टू लगा के। तो ये 3 सिचुएशंस थी। इन 3 सिचुएशंस में हम यूज़ टू को इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स की एक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, और उस मिस्टेक को हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक करते हैं। उसको हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई अपनी आदत या हैबिट बयान करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो यूज़ टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल गलत इस्तेमाल होता है। मसलन हम कहेंगे ही यूज़ेस टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने का आदी है। या हम इस तरह से कह लें कि आई यूज़ टू राइट आर्टिकल्स। इस तरह के जब सेंटेंसेस हम लिखते हैं तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल रॉन्ग होते हैं, ये सेंटेंसेस ठीक नहीं होते। ऐसे हम यूज़ टू को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट की हैबिट को डिस्कस करने के लिए, जो प्रेजेंट में आपकी हैबिट है उसको डिस्कस करने के लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। तो बजाय इसके कि हम लिखें ही यूजेस टू प्ले क्रिकेट, तो हम कहेंगे कि ही प्लेज क्रिकेट। आगे भी लगा सकते हैं, इन द मॉर्निंग लगा सकते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंट की हैबिट है उसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करेंगे। उसमें हम यूज़ टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये गलत होगा। आई यूज़ टू राइट आर्टिकल्स, ये गलत होगा। इसकी बजाय हम लिख सकते हैं कि आई राइट आर्टिकल्स। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट यूज़ है वो इस तरह से होगा। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं यूज़ टू के तमाम किस्म के पॉसिबल जो इस्तेमालात इसके होते हैं, वो एक दफ़ा मैं दोबारा उसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि यूज़ टू को हम पास्ट हैबिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कोई हमारी माजी में आदत थी और अब वो आदत हमारी ख़त्म हो चुकी है। दूसरा इसका यूज़ है सिचुएशन और स्टेट्स के लिए। हम माजी में कहीं पे रहते थे लेकिन अब वहाँ पे नहीं रहते, पॉसिबली किसी और जगह पे रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ कोई जो आपके लिए इरिटेटिंग है,
आपके लिए तंग करने वाली है, हर्टिंग है, तो आप उसके आदी हो चुके हैं, आपने एडजस्ट कर लिया है अपने आप को, तो एडजस्टमेंट का जो अमल है इसको बयान करने के लिए भी आप यूज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम यूज़ टू लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहने का आदी हो चुका हूँ। तो यूज्ड टू का जो है वो इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आई एम यूज़ टू दिस नॉइज़, मैं इस शोर का आदी हो चुका हूँ। तो इस सिचुएशन में भी हम यूज़ टू को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट की हैबिट, जो प्रेजेंट टेंस में हैबिट है, यूज़ टू फर्स्ट फॉर्म लगा के, यूज़ टू फर्स्ट फॉर्म लगा के प्रेजेंट की हैबिट अगर हम इस यूज़ टू को इस्तेमाल करके डिस्क्राइब करेंगे तो वो रॉन्ग होगा, वो इसका जो यूज़ है वो गलत इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद है कि आपको यूज़ टू के तमाम मुमकिन इस्तेमालात की समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।